जय हिंद दोस्तों कोई साजिश रच रहा है चीन। सीमा विवाद के बीच जिनपिंग ने की सैनिकों से बात और इंडियन नेवी को मिलेगी आईएनएस वागीर सबमरीन। वहीं पहली बार ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1 में साथ आई भारत और मिस्र की सेनाएं और रिपब्लिक डे परेड में नेवी दल का नेतृत्व करेंगी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन नेवी 23 जनवरी 2023 को कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन वागीर को कमीशन करेगी और ऑफिसर्स ने थर्सडे को ये जानकारी दी है। ऑफिसर्स ने बताया कि भारत में इन सबमरीन का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है और कलवरी क्लास की 4 सबमरीन को पहले ही इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है। साथ ही पुरानी वागीर को 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था और इसने पेट्रोल सहित कई ऑपरेशनल मिशन भी किए थे। लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जनवरी 2001 को सबमरीन को रिटायर किया गया था और अपने नए अवतार में 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई वागीर सबमरीन को अब तक की सभी स्वदेश निर्मित सबमरीन्स में सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है। वैसे वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी की क्षमता को बढ़ावा देगा। ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइन बिछाने और निगरानी मिशन सहित कई मिशनों को पूरा करने में सक्षम है और वागीर को शामिल करना इंडियन नेवी को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। वहीं पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास साल 2020 की हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव है और हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के एक्शन के बाद उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में इस बात की आशंका है कि चीन फिर से घुसपैठ की साजिश कर सकता है और इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और उनकी वॉर की तैयारियों का जायजा भी लिया है। शी जिनपिंग ने यहाँ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA हेडक्वार्टर से सिंजियांग मिलिट्री कमांड के तहत खंजराब में सीमा पर डिफेंस पोजीशन को लेकर सैनिकों को संबोधित किया। ऑफिशियल मीडिया में दिखाए गए वीडियो के मुताबिक सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और PLA के कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग ने सैनिकों को अपने संबोधन में बताया कि कैसे सीमा क्षेत्र लगातार बदल रहा है और इसका सेना पर प्रभाव कैसा पड़ा है। वहीं सैनिकों में से एक ने जवाब दिया कि हम सीमा की 24 घंटे निगरानी करते हैं। साथ ही पूर्वी लद्दाख वो इलाका है जहां 5 मई 2020 को पैंगोंग क्षेत्र में भारतीय सेना से हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद से सीमा पर गतिरोध चल रहा है। वहीं भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 1 14 जनवरी 2023 से राजस्थान की जैसलमेर में चल रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला ज्वाइंट एक्सरसाइज है और इसका टारगेट है दोनों देशों के बीच डिफेंस कोलिब्रेशंस को बढ़ावा देना। इसके तहत रेगिस्तानी इलाके में स्पेशल फोर्सेस के आपसी तालमेल, ऑपरेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स को एक दूसरे से शेयर करना है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में एंटी टेररिस्ट रिकॉनेसेंस अटैक करना और दूसरे स्पेशल ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, साइक्लोन 1 एक्सरसाइज अपनी तरह का पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस ज्वाइंट रूप से एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और ये मिलिट्री एक्सरसाइज 14 दिन चलेगा और इसे राजस्थान के रेगिस्तानों में ऑपरेट किया जा रहा है और यहाँ ये कई तरह के ऑपरेशंस को भी अंजाम देंगे। वहीं रिपब्लिक डे परेड में इस बार नेवी क्रू का नेतृत्व एक महिला करेगी। इस महिला का नाम लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत है। दिशा 144 यंग सेलर्स के दल का नेतृत्व करेंगी। इस झांकी का उद्देश्य इंडियन नेवी में नारी शक्ति को उजागर करना है और नेवी के ऑफिसर्स ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में 3 महिलाएं और 5 मेल अग्निवीर भी शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा के अलावा एक दूसरी महिला ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट वल्ली मीना S भी नेवी दल के 3 कमांडरों के दस्ते में शामिल होंगी। इस मौके पर दिशा ने बताया कि ये मेरे लिए जीवन भर का अवसर है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं ये दिखाने में सक्षम हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और इंडियन नेवी के अपने मेल साथियों के बराबर हो सकती हूँ और मैं इसे ताकत के रूप में देखती हूँ, न कि चुनौती के रूप में। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।